आज हम लोग अभी रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जो टोटल उसमें 7 सर्ग है, उसमें से प्रथम सर्ग के एक अंश के बारे में आज हम लोग देखेंगे। मैं उसको आज पढ़ूंगा, कविता पाठ। और ये कर्ण और परशुराम जी के बीच में संवाद है। संवाद नहीं है, मतलब जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि कर्ण ऐसे सोचता है, मतलब वो बोलते हैं कि क्या रामधारी सिंह दिनकर जी ये जब लिखे हैं 1952 में जब ये लिखे थे, तो उस समय का भी भारत, और जब कर्ण और परशुराम जी थे उस समय, तो वो जो ये इसमें है वो मैं आगे देखता हूँ कि कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियाँ बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। तो कर्ण अभी परशुराम जी के पास में है। वो वहाँ वो परशुराम जी उनके अपना सर रख के सो रहे हैं, तो बहुत सजग है कि कोई चींटी ना चढ़ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और वो सोचते हैं कि कैसा वृद्ध देह तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन। अहाय परा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। और वो मन ही मन सोच रहा था कि कितनी कृतज्ञता की बात है। कर्ण सोच रहा था कि मैं इतने वृद्ध देह तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन। अहाय पराश्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण, कि मेरे कारण तुमको इतना उनको बहुत समस्याएं होंगी, क्योंकि वो उनको अब सिखाना पड़ेगा। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है यह क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी, और कितनी ममता दिखाते रहते हैं। तो कहते हैं वो कि परशुराम जी कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग तू यदि तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। कि यदि तुम खाना ठीक से नहीं खाओगे, पुष्टिकर भोग नहीं लगाओगे, तो मेरा जो शिक्षण है इतना कठोर, उस कठोर शिक्षण को कैसे सह पाओगे। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा लहू बचेगा, हड्डी भर ढांचा तेरा। कि यदि मेरा अनुगामी बनेगा, कि यदि खाना नहीं अच्छे से खाएंगे, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सुख जाएगा लहू बचेगा, हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। और वो बोल रहे हैं कर्ण के लिए कि मतलब जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। और यदि खान पान ठीक से नहीं करेगा, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड अब है। मांसपेशी पत्थर सी हो एकदम सख्त, और लोहे से भुजदंड अब है। नस नस में हो लहर आग की, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या, विप्र हुआ गरीब हो गए, गरीब रहे तो क्या, रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पे। विप्र ब्राह्मण के लिए बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। वैसे ब्राह्मण का तो धर्म ही है कि त्याग करना, त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात सिल्लोक्ष वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, रचना जो समाज की विचित्र रचना है, कि क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरस वैश्य वैषम में, अब पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे,
खड़ग बड़ा, खड़ग की जो बात है वो बड़ा ही, खड़ग उठाना, खड़ग, तो इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण का, जो खड़ग है, खड़ा बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असविहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप की वह भी आदर करता है। और ये बता रहे हैं कि खड़ग तो बड़ा उद्धात है, राजा के पास यदि ये हो गया तो फिर ब्राह्मण ज्ञानी करेगा क्या। और करे ज्ञानी ब्राह्मण, यदि आप इसको उस समय के काल से जोड़ के देखिएगा तो फिर आपको आगे इसमें आएगा समझ, या और भी इसमें आप उसको जोड़ पाइएगा, कनेक्ट कर पाइएगा। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, आशा विहीन असविहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता। और ब्राह्मण भी क्या ही करे, कुटिल ब्राह्मण की राजा देता है मान, तो भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। कौन सुनता है ब्राह्मण की, सब करते अपने मन की। डूबो रही सोनित में भूको, भूपों की लिप्सा किरण। और जो भूप है, जो नर है, भूप है, वो डूबे रहता है सोनित मतलब लिप्सा के रन में। ओ रन भी किस लिए नहीं, जग से दुख दैन्य भगाने को। और जो भूप है वो हमेशा अलग अलग रन बनाते रहते हैं, अलग अलग तरीके से। और वो रन ऐसा नहीं, वो रन किस लिए नहीं, जग से दुख दैन्य भगाने को। और यदि रन ऐसा लाए जो जिससे परशोषक पथभ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। ऐसा नहीं जो परशोषक है, किसी का शोषण कर रहा है, कोई पथभ्रांत मनुष्य है, उसको पथ पे लाने के लिए नहीं। अलग अलग तरीके का जो भूपों के द्वारा रचित रन होता है, जिस रन में आम आदमी कूद पड़ते हैं, जिस रन के उसके लिए कोई मतलब उसका कुछ भी आगे कोई परिणाम नहीं है, और उस पर का परिणाम भी जन ही भोगते हैं। तो रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो। और राजा रन इसलिए ही मांगता है, भूप जो है वो रन इसलिए ही मांगता है कि वो और सुखी होगा और मानी होगा, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले। भूप, जो भूपों की लिप्सा मतलब जो डूबे रहते हैं अलग अलग तरीके से लिप्साओं में, जो लोभ है, वो रन किस लिए करते हैं कि रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, एक भी पत्ता ना डोले उनके आदेश के बिना। अब भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। और भूपों के विपरीत या भूपों के विपक्ष में कोई कहीं कुछ भी नहीं ना बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहंग नरपति का बढ़ता जाता है। और उधर नरपति को जैसे जैसे विजय मिलती है और अहंकार बढ़ता है, और अहंकार बढ़ता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। और समाज को वो अलग अलग तरीके से बांटने का या अलग अलग तरीके से समाज में जो दुष्भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रांतियाँ होती हैं, या जो जिस बातों की कोई ऐसी है ही नहीं कि उस बात को होना चाहिए, वैसी वैसी बातों को लाई जाती है कि समाज पे तो सिर चढ़कर बोलना है ना कि हाँ ये होना है, ये होना है, ये है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो ये हैं उस समय ये कर्ण अपने सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा ऐसा वो जब बोले, जब कर्ण मिले उनसे तो वो बोल रहे थे परशुराम जी। तो ज्यों ज्यों मिलती विजय अहंग नरपति का बढ़ता जाता है, उसका अहंग तो और बढ़ते जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। और अभी तो ऐसा दशा है, बता रहे हैं कि वह राजा का बल है, कि राजा जो बोला वो होगा। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। अब ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मणों में
अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। कि अब ब्राह्मण जो है वो खड़ा है सामने, केवल लिए शंख गंगा जल। और ये जो ब्राह्मण की चर्चा इसमें इन्होंने किए हैं, ब्राह्मण के बारे में भी आगे है कि ब्राह्मण कौन है। अब तो यह दशा है, दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। अब ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल लिए शंख गंगाजल है। क्यों? क्योंकि कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, और धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। ऐसे तेज वाले लोग, ऐसे तेज वाले मनुष्य तो है नहीं अभी, जो रोक सके किसी को भी कहीं भी। जब भी कोई आतताई राजा होता है, कोई भी आतताई शासक होता है, तो उसको रोकने की, धरे कुपथ पर भी जब भी पाँव हुआ तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। और कहे, मान लीजिए ऐसे ही कि कोई कहे ऐसे कि और कहे भी तो ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण बोलने भी लगे कि जो समाज का अच्छा चाहते हैं, जो परशोषक नहीं बनना चाहते हैं, किसी का शोषण नहीं करना चाहते हैं, वो यदि आगे आए भी और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। और यदि कोई बोलेगा या कोई बोलता है तो उस ब्राह्मण को अपमानित करवाया जाता है। चलती नहीं यहाँ ज्ञानी की, चलती नहीं तपस्वी की। यहाँ ज्ञानियों और तपस्वियों की अब बात नहीं। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। और जय प्रकारती, तो देख रहे हैं कि कैसे प्रजा को किस तरीके से राजा अपने बातों में या किसी भी तरीके से रखता है, और प्रजा पुकारती भी है। तो सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो पहले सिर था, मतलब सिर किनको ये बोल रहे हैं कि कवि, गोविंद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, उज्जवल चरित्र के अभिमानी, कल्पना ज्ञानशीलता में महान, वो उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि चलती नहीं यहाँ ज्ञानी की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो सिर था समाज का, जो समाज में सिर था, विद्वान लोग, कवि लोग, विज्ञान विशारद लोग, कलाकार लोग, पंडित, ज्ञानी, कल्पनाओं में अब नए नए विचार देने वाले, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। तो सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जाए। चारों ओर क्या चल रही है? लोभ की ज्वाला चल रही है। ये आप भी देख रहे होइएगा, अनुभव कर रहे होइएगा कि चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जाए। हर जगह सब भोग है कि हमको ये लेना है, वो करना है, ये करना है। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। और पाप के भार से, इतना जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी वो धरा को, पृथ्वी को, मतलब पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। और ये जब तक रहेगा, जब तक ऐसा रहेगा कि भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। जब तक कोई भोगी भूप प्रजाओं का नेता कहलाएगा, जब तक यदि कोई भी भूप है, कोई भी राजा है, वो यदि, ऐसा इतिहास में भी देखने को मिलता है कि जो भी राजा एकदम भोगी होगा, तो जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, यदि वही प्रजा का नेता कहलाएंगे, तब क्या होगा? ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। तब फिर उस समय ज्ञान का, त्याग का, तप का, इस सब तरीके की श्रेष्ठता, पद तक नहीं जा पाएंगे, पद नहीं पा पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, असहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, असहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले।
कपि गोविंद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, इन्हीं को इन्होंने ब्राह्मण के वे में बोला है कि जो कवि गोविंद विज्ञान विशारद कलाकार है, पंडित है, ज्ञानी है, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा और राजाओं से अधिक मूल्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा। तो इन विभूतियों को जब तक संसार इन विभूतियों को नहीं पहचानेगा तब तक राजाओं से, मतलब फिर वो भूप भोगी होते ही रहेंगे, और जब तक भूप भोगी होते रहेंगे तब तक ये इन लोगों को संसार पहचानेगा ही नहीं। तो इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। तो जो धरती माता है जो हमेशा अकुलाते रहती है, हिंसा देख करके, विभेद देख करके, डिफरेंसेस देख करके, तो जब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। और थकी जीभ समझकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। और भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। थकी जीभ समझकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, अभूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मतांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, अब कर्ण बोलते हैं उनसे कि नित्य कहा करते हैं गुरुवर कि खड्ग महाभयकारी है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा हुआ तुम त्रास हरो। उसी पे कर्ण मतलब इसमें है कि बोल रहे हैं कि नित्य कहा करते हैं गुरुवर। आप तो बोलते हैं कि खड्ग महाभयकारी है, खड्ग उठाना तो बहुत ही भयकारी है और नहीं उठाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, इसे उठाने को जग में हर एक नहीं अधिकारी है। लेकिन वो इस पे बोलते हैं कि नहीं, खड्ग उठाने का सब अधिकारी ही नहीं है। खड्ग मतलब वो खड्ग नहीं जो किसी को एकदम से मारे, या वो खड्ग नहीं है। यहाँ आप लोग शब्द को अलग नहीं समझिएगा कि खड्ग किनको बोल रहे हैं, आगे हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे। तो वो खड्ग नहीं है कि जिससे किसी कभी हिंसा हो जाती है एकदम से, मतलब अलग अलग आप बहुत सारे तरीके से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीका है। तो वही है कि उसके लिए है कि वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि आप संकल्पित होइए, वही उठा सकता है जिसे इसको जो कठोर हो कोमल भी। और लेकिन एक बात है कि जब जो वो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो है, वो यदि उठाने की ऐसा बात हो, खड्ग महाभयकारी है, तो उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी। और खड्ग वही उठा सकता है जो कठोर है और कोमल भी। कहीं भी किसी भी तरीके का, जो मैंने पीछे बताया भी, समाज किसी भी तरीके का यदि परिवर्तन और किसी भी तरीके का यदि हम इस तरीके की बात सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए या इस तरीके का चीज़ें अच्छी हैं, जो विज्ञान विशारद लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, जो पंडित ज्ञानी हैं, कवि हैं, उन लोगों ने जो जो बातें बताई हैं, और उन लोगों का उसमें एक बड़ा अच्छा यही लाइन है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इसको, कि कवि गोविंद विज्ञान विशारद और कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमान। इन लोगों को सिर्फ अपना उज्ज्वल चरित्र होता है, ये लोग भूपों की तरह भोगी नहीं बनते हैं। वही भोगी नहीं बनेगा जो कठोर है कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी, वही बन सकता है, वही हो सकता है जो खड्ग उठा सकता है। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, लेकिन यदि खड्ग उठाएगा भी तो मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है।
सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। कर्ण बोल रहा है, जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, धक उठा बन उधर फूटी निर्झर की धारा है। और बहुत बोल रहे हैं कि एक ही तीर में उधर पूरा वन को दहका दिया। मैं संकित था ब्रह्म वीरता, वो जो उठा के खड़ग आगे किया, और मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। और परशुराम जी बोल रहे हैं कि मैं हमको शंका थी ऐसा कि ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, अब परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। कर्ण को बोलते हैं कि तुम में वो तेज अनल है, तुम इसको आगे कर सकते हो। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कृत्य कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। इन कर्ण को तो जैसे ही वो ब्राह्मण कुमार बोलते हैं उस पे ही मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। जब कर्ण छल रहा था तब भी तो बोल ही रहा था, मतलब सोच ही रहा था। वही है कि गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसा कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। और कर्ण के पास तो और कोई उपाय ही नहीं थी, कर ही क्या सकता था। पी सारा अपमान, एक तो सारी अपमान मिल रही थी उसको, द्रोण के मैं कैसे पैर पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए। जो द्रोण थे जिनके सामने वो गए थे शिक्षा लेने, लेकिन उन्होंने उनको दिया नहीं, तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है कि पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए। और यदि पांव पड़ने से भी, यदि पांव पड़ भी जाते द्रोण के, तो क्या वो गूढ़ ज्ञान सिखला देते। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। और हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। यहीं पे है कि धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। कौन कौन गुण, कवि गोविंद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। तो धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, और कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम क्या हो, व्रती हो, संकल्पित हो किसी बात को लेकर, वीर हो या दानी हो, तो नहीं पूछता। कर्ण बोल रहा है कि नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, और सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। कि सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, लेकिन मनुष्य करे क्या, जन्म लेना तो उसके हाथ में है ही नहीं। किसी भी मनुष्य का जन्म कहाँ होगा ये किसी के हाथ में नहीं है। कि मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। जाति और कुल चुनना तो अपने बस की बात है नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, यहाँ कह रहे हैं कि कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। बोल रहे हैं कि यदि विधाता नर को मुट्ठी में भर के कहीं छीट भी देगा अलग से, तो नीचे भूमंडल पर आकर क्या होगा, वो विविध जातियों में, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। और नीचे है क्यारियां बनी, यदि नीचे क्यारियां बनी ही हुई हैं पहले से, तो बीज कहाँ जा सकता है। तो वही क्यारी की बात है कि नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही यह बात है। और कौन किस कुल में जन्म लेगा, किस जाति में जन्म लेगा, किस समाज में जन्म लेगा, ये तो आकस्मिक ही एक बात है। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तभी कितने आघात है। ये तो एक आकस्मिक बात है। और आप इतिहास देखिएगा तो है ही, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं
लेकिन ये कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही यह बात है। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तभी कितने आघात है। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़े तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। मतलब ये बोल रहा है कि जाति के छोटे होने से सभी गुण एकदम छोटे हो गए और जाति के बड़े होने से सभी गुण बड़े हो गए। मतलब चाहे कितना भी खोट हो, यदि वो जाति से बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। समाज में गुण प्रधान होना चाहिए कि किसकी गुण कैसी है, और उसी पे होना चाहिए कि उसका जिसका जो गुण है वो उस गुण से आगे आए। कि कौन जन्म, इसलिए ये लाइन बड़ा अच्छा है कि कौन जन्म लेता किस कुल में। तो हमको यदि कोई छोटा है तो उसको एकदम जो छोटे कुल पर है, छोटे कुल के या बड़े कुल की यदि हम बात कर रहे हैं किसी भी कुल की, तो उस कुल के बारे में, उस कुल से, उस कि छोटा कुल पे है तो वो आघात नहीं करना है कि तुम यहाँ से हो। और कोई बड़ी जाति से है या कोई जाति बड़ी है तो उसको ऐसे नहीं ले लेना है कि अच्छा होगा, लाख खोट है चाहे लाख खोट रहे फिर भी अच्छा। तो गुण की यहाँ प्रधानता है कि कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही यह बात है। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।